दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे माना गांव के खूबसूरत सफ़र पे। माना गांव उत्तराखंड राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे कुदरत ने भरपूर प्राकृतिक सुंदरता दी है। दोस्तों, आमतौर पर लोग माना गांव घूमने तभी आते हैं जब वो बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि माना गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भारत का आखिरी गांव यानी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे इंडिया चाइना बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माना गांव से संबंधित सभी बातें बताएंगे, जैसे माना गांव कब जाना चाहिए, गांव घूमने में कुल कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर, और इस गांव में घूमने के लिए आपका कितना खर्चा हो सकता है। सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप माना गांव या माना विलेज पहुंचेंगे कैसे। माना गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा बाबा बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ से माना गांव की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। बद्रीनाथ आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि आप पैदल ट्रेकिंग करते हुए 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप माना विलेज पहुंच जाएंगे। ये 4 किलोमीटर का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपने कब इस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है आपको पता भी नहीं चलेगा और आप माना गांव पहुंच चुके होंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बद्रीनाथ से टैक्सी ले लीजिए, जो आपको 300 रुपये में माना विलेज ड्रॉप कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन और हो सकता है। अगर आपको कोई बाइक या मोटरसाइकिल वाले दिख जाएं जो माना गांव विजिट करने जा रहे हों, तो आप उनसे लिफ्ट मांगकर भी जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप माना विलेज पहुंचेंगे तो माना विलेज से 100 मीटर पहले ही गांव के बाहर आपको अपनी बाइक या कार पार्किंग में लगानी होगी। उसके बाद ही आप गांव के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि गांव के अंदर किसी भी तरह की गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं है। पूरा गाँव आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। अगर बात करें पार्किंग की, तो कार के लिए वो आपसे पार्किंग का चार्ज करते हैं 50 रुपये और बाइक के लिए वो आपसे चार्ज करेंगे 20 रुपये। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल ही बद्रीनाथ से माना गांव जाइए, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, हरे भरे घास के मैदान, खूबसूरत वादियाँ, इन सब का मज़ा आप पैदल चलकर ही ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप माना गांव पहुंच जाएंगे तो आप कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस को देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप माना गांव में एंटर करेंगे तो आपको लकड़ी के घर दिखना शुरू हो जाएंगे। इस गांव में सिर्फ 60 घर ही बने हैं, जिनमें से लगभग ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हैं और महज 200 लोगों का बसेरा है यहाँ पर। माना गांव में एंटर करने के बाद जब आप 200 से 300 मीटर चलेंगे तो उसके बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट वाले रास्ते से आप भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप राइट वाले रास्ते से जाते हैं तो आप गणेश गुफा और व्यास गुफा पहुंच सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं और आगे जाकर ये दोनों रास्ते मिल भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं लेफ्ट साइड वाले रास्ते से। जब आप इस रास्ते से जाते हैं तो लगभग 200 मीटर चलने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगी गणेश गुफा। यहाँ पर एक मंदिर भी गणेश भगवान का बना है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और कहते हैं कि गणेश भगवान ने इसी जगह पर बैठकर वेदों की रचना की थी। दोस्तों, गणेश गुफा के पास आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई पड़ेगी, और वो ये है कि यहाँ पर आपको सरस्वती नदी पाताल लोक में जाती हुई दिख जाएगी। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस समय गणेश भगवान वेदों की रचना कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था और गणेश जी को वेदों को लिखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब गणेश भगवान ने सरस्वती जी से विनती की कि वो अपनी रफ्तार को धीमा करके प्रवाहित हों, जिससे शोर ना हो। लेकिन जब सरस्वती जी नहीं मानी तो भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से अदृश्य हो जाएंगी आप और पाताल लोक में चली जाएंगी। और दोस्तों, यहीं पर सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है और इसके आगे वो कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगी। गणेश गुफा से कुछ कदम चलकर जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी व्यास गुफा। दोस्तों, व्यास गुफा वही जगह है जहां पर बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी तो उसके बाद उन्होंने पूरी महाभारत को पत्थर में बदल दिया था, ताकि कोई भी व्यक्ति महाभारत को फाड़कर न ले जा सके।
दोस्तों जब आप व्यास गुफा से चलकर कुछ कदम आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा भीम पुल, जिसे स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जिस समय पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उनके रास्ते में सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसके बाद पांडवों ने सरस्वती जी से रास्ता मांगा और जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तब भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने पत्थर के विशाल खंड को सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जिससे पुल का निर्माण हुआ और पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को चले गए, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भीम पुल के आगे जाने पर जो आपका लेफ्ट वाला रास्ता था वो राइट वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है। जैसे ही आप भीम पुल को पार कर लेंगे आप पहुंच जाएंगे भारत की अंतिम दुकान पे। दोस्तों ये चाय की दुकान बहुत ही फेमस है और जो भी लोग माना विलेज जाते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यहाँ इंडियन फ्लैग के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो वो आपसे 10 रुपए लेंगे और आपको तिरंगा दे देंगे, जिसको लेकर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल चाय और तुलसी नींबू की स्पेशल चाय मिल जाएगी 20 रुपए में। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्नैक्स, समोसे, पूरी सब्जी भी खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल्स है, जहाँ पर आप ट्रेकिंग करके जा सकते हैं। वसुधारा वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है जिन लोगों के मन में पाप होता है उनके ऊपर झरने के पानी की छींटें नहीं पड़ती हैं, केवल पवित्र और सज्जन लोगों के ऊपर ही जल की बूंदें गिरती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर देखना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता माना विलेज से एंटर करने से पहले ही चला जाता है और वहां पर जाने के लिए आपको इंडियन आर्मी से एक परमिट लेनी पड़ती है, जो सबको नहीं मिल पाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि माना विलेज को घूमने में आपका कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि माना विलेज सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, मई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और रास्ते बंद हो जाते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो भी गांव को छोड़कर अपने दूसरे गांव में चले जाते हैं, वहाँ भी उन्होंने घर बना रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप माना विलेज को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो आप मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आइए। अगर आप बद्रीनाथ से 8-9 बजे मॉर्निंग में निकलते हैं तो आप लगभग 10 बजे तक माना विलेज पहुंच जाएंगे और इस पूरे गांव को आप 4 से 5 घंटे में पूरा घूम लेंगे और उसके बाद आप शाम 6 बजे तक फिर बद्रीनाथ आ जाइए और अपने होटल या रूम में विश्राम कीजिए। दोस्तों अगर बात करें कि कितना खर्चा हो सकता है इस गांव को घूमने में, तो अगर आप पैदल आते हैं तो आप 200 से 300 रुपए में बड़ी आसानी से घूम लेंगे और नाश्ता पानी भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी माना विलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ।